जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो पीएचडी है ना वो पूरी तरीके से आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो जब मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट करी ड्यूरिंग माय पीएचडी जो 4 साल रहे उसमें मैं बहुत सारे मतलब प्रोफेसर से मिली जो आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स में थे। मैंने पूरी रिसर्च अपनी एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के अंदर जो है, मैं आपको बता दूं वो एनआईए है वो पूरे भारत के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। ठीक है। तो जो मेरी पीएचडी जो मेरा रिसर्च वर्क था, जो मैंने अपना सैंपल प्रिपेयर किया था, भस्म सैंपल, वो मैंने वहीं एनआईए के अंदर प्रिपेयर किया था। तो इतनी सारी वर्कशॉप आयुर्वेद से रिलेटेड, इतने सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो एक बार क्या होता है कि लाइक यमदूत जो हैं उनसे यमराज बोलते हैं कि यमदूत ये क्या हो रहा है, हमारे पास जो धरती है उस धरती से इतने कम लोग कैसे मतलब हमारे इस मृत्यु लोक में आ रहे हैं। तो यमदूत बोले कि महाराज मैं आपको क्या बताऊं, वहां के जो लोग हैं ना वो एक किसी तरह की जड़ी बूटी जिसे कहते हैं ना वो खाने लग गए, और इसकी वजह से वो जो उनकी मृत्यु दर है वो कम होने लग गई। और आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि वो जड़ी बूटी पता है क्या थी, वो जड़ी बूटी थी प्याज और लहसुन, जी हाँ, अनियन और गार्लिक। तो यमराज को बड़ी टेंशन हो गई। उनको भी चिंता थी कि भाई अगर ऐसे लोग कम मरने लगेंगे तो जो हमारा पूरा साइकिल है, वो जो हमारा बैलेंस है मतलब मरने का जीने का, वो तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। तो यमराज को बड़ी चिंता होने लगी। तो उन्होंने कहा इसका समाधान क्या है, तो पता है आपको उन्होंने समाधान क्या निकाला? उन्होंने इस प्याज और लहसुन के अंदर मिला दी स्मेल, बैड स्मेल। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है, ये कहानी है या जो भी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यमराज का यही मानना था कि अगर इसमें हम स्मेल को मिला देंगे तो कम लोग इसको खाएंगे, या इसका कंजप्शन जो है वो कहीं ना कहीं स्मेल की वजह से कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है, जो हमारी नेचुरल वेजिटेबल्स है हमारे, अगर हम बात करें प्याज और लहसुन की भी स्पेशली, तो ऑब्वियसली अनियन का तो आजकल आप देख रहे हैं कि कितना ऐड हो रहा है, क्योंकि अनियन के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। वो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है, वो आपकी मतलब एंटी बैक्टीरियल नेचर होती है, आपके पिंपल्स को दूर कर सकता है। अगर आप अनियन को डायरेक्टली भी अपनी स्किन पे यूज लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पिंपल्स दूर हो जाते हैं, एंटी एजिंग होती है अनियन आप खाते हैं तो। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो आपका ब्लड कहीं ना कहीं पतला रहता है, ब्लड को पतला करता है गार्लिक, ब्लड को पतला करता है गार्लिक। इसके अलावा जो गार्लिक होता है ना, ये आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कहते हैं गठिया की प्रॉब्लम, इन सबको कहीं ना कहीं दूर करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो ये एक स्टोरी हो सकती है, हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्याज और लहसुन, ये तो मैंने एक बहुत मतलब आपको एक दो नाम गिना है कि अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं, इनके अंदर जो एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, जो सल्फर के एलिमेंट, सल्फर के कंपाउंड प्रेजेंट है, उनसे हम कितनी तरह की डिजीज से क्योर कर सकते हैं अपनी बॉडी को।